हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी महिला ने पीरियड मिस होने से पहले किट का उपयोग कर लिया है। अब किट खाने के बाद उसको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई है और फिर बंद हो गई है, तो क्या ऐसे में मेरा केस क्लियर हो सकता है या नहीं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही आगे आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। तो आइए हम जानते हैं कि अगर कोई भी महिला पीरियड मिस होने से पहले दवाई खा लेती है तो उसका केस क्लियर क्यों नहीं होता है, क्या कारण रहता है। तो देखिए, सबसे पहले महिला का जो पीरियड साइकिल है अगर वो रेगुलर है, जैसे मान लो किसी महिला का जो पीरियड है घट के आता है, यानी कि अगले महीने 30 तारीख को आया था तो इस बार मेरा 28 को आना है, ठीक है। और किसी महिला का 4-5 दिन और जल्दी आ जाता है, बिफोर आता है, तो महिला क्या करती है, डेट का भी वेट नहीं करती है। और महिला की बॉडी में जब अनकंफर्टेबल सा महसूस होने लगता है या महिला को ऐसा लगता है कि मैंने गर्भ धारण कर लिया, जैसे अजीब सी बेचैनी हो रही, भूख नहीं लग रही, उल्टी जैसा मन हो रहा, ब्रेस्ट पेन हो रहा, मतलब अजीब अजीब सा पेशेंट को लग रहा है, ठीक है। तो महिलाएं तुरंत समझ जाती है कि जब मैं नॉर्मल रहती हूँ तब तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, तो मैं भी कि मैंने गर्भ धारण कर लिया। ऐसे में महिला प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव बता देता है। किसी किसी को इतनी जल्दी भी लाइनें डार्क आ जाती है, किसी किसी को लाइट लाइन आती है, ठीक है। तो पेशेंट डर जाती है, किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, महिलाएं घर में बताना नहीं चाहती, नहीं तो घर वाले पीछे पड़ेंगे कि बच्चा रख लो। क्योंकि देखो, सबकी परिस्थिति अलग अलग रहती है, कोई इस चीज के लिए सक्षम रहता है, कोई नहीं रहता है। तो महिलाएं क्या चाहती है कि अपने हस्बैंड को बताती है कि मैंने गर्भ धारण कर लिया, दवाई लेके आओ, मुझे दवाई जल्दी से जल्दी खाना है। क्योंकि सबके मन में एक मिथ है कि हम जितना जल्दी दवाई खा लेंगे उतना जल्दी हमारा केस क्लियर हो जाएगा और हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब महिला ने दवाई मंगवाई और खा भी ली। खाने के बाद में मतलब पीरियड की टोटल डेट भी उसने मिस नहीं होने दी, 30 तारीख भी नहीं आने दिया, 30 तारीख से पहले तो दवाई खा के कंप्लीट करके बैठ गई, ठीक है। अब महिला ने पूरी 5 टैबलेट खा ली, जैसे उनको किसी ने भी सजेस्ट किया, केमिस्ट ने, डॉक्टर ने, जैसे भी उन्होंने बताया है, ठीक है, इस तरह से उन्होंने यूज कर ली। यूज करने के बाद थोड़ी बहुत पीरियड्स आए हैं या पीरियड से कम ब्लीडिंग हुई, 8-10 पेड यूज हुए, तो पेशेंट ये चाहती है कि अब मैं कैसे कंफर्म करूं कि मैं मेरा जो प्रेगनेंसी पूरी तरह से टर्मिनेट हुआ है या कुछ और भी कचरा छूट गया है, ठीक है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि कभी भी हम पीरियड मिस होने से बिफोर मेडिसिन यूज नहीं कराते हैं। स्पेशली जैसे मेरे कोई भी पेशेंट है, मुझसे कंसल्ट करके मेडिसिन लेते हैं, तो जो पीरियड की डेट रहती है उसमें मैं 12 डेज और प्लस करती हूँ, यानी कि 42 डेज पे हम मेडिसिन देते हैं। उसका रीजन क्या रहता है कि जैसे हमारा पीरियड आया, पीरियड के बाद में क्या बताती हूँ कि महिला कब प्रेग्नेंट होती है, 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में, यानी कि जो हमारा ओवुलेशन पीरियड रहता है उसमें महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। अब जैसे हमने गर्भ धारण किया है तो ओवुलेशन फेज में ही हमने गर्भ धारण किया है। जब पीरियड मिस होता है तो हम लोग बोलते जरूर है कि 4 वीक की प्रेगनेंसी है, बट वो रियल में 2 वीक की प्रेगनेंसी होती है, एक्चुअल में 4 वीक प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि 2 वीक्स बिफोर ही तो आपका ओवुलेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ और इम्प्लांटेशन हुआ, 2 हफ्ते में इतना ही होता है। तो हमारा जो बच्चा रहता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, वो सिर्फ एक राई के दाने की तरह होता है, ठीक है। अब अगर आप पीरियड मिस होने से पहले ही दवाई खा लोगे तो जो राई के दाने की तरह जो एम्ब्रियो बना था वो वही यूट्रस की वॉल में ही चिपका रह जाएगा, एंडोमेट्रियम की लाइन में, वो और निकलेगा नहीं, ठीक है। और आपको जो ब्लीडिंग हुई वो आसपास की विड्रो ब्लीडिंग टाइप हो जाती है, बच्चा मेन जगह पे चिपका रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई बड़ा पेड़ है, ठीक है, हमने उसको काट दिया है, जड़ें नहीं उखाड़ी है, ठीक है, तो क्या होगा, 4-6 महीने बाद या 1 साल बाद उसको पानी मिलेगा तो उसमें से और नए नए छोटी छोटी डालियां या कोपले निकलने लग जाते हैं। यानी कि बहुत बड़ा तो नहीं पर बारीक बारीक सी डालियां उसमें निकलती है, तो हमें लगता है कि यार इसको तो जड़ से उखाड़ना था, ये तो फिर से ग्रोथ करने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा ही इधर रहता है कि ये बहुत बारीक सा बच्चा है या एम्ब्रियो है, तो ये इतने जल्दी हट नहीं पाता है, ठीक है। इसीलिए पेशेंट को मैं 42 डेज पे रिकमेंड करती हूँ ताकि हमारा जो एम्ब्रियो है ये कम से कम अंगूर के बराबर, नींबू के बराबर फॉर्म हो जाए, तो मेडिसिन खाने से वो तुरंत ही आउट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे क्लियर करें कि हमारा केस क्लियर हुआ है कि नहीं। तो देखिए, मेडिसिन खाने के 15th डे पे आपको अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी जो टीवीएस होती है, ट्रांस वेजाइनल, क्योंकि इतनी जल्दी हम पेट से जो सोनोग्राफी करवाते कई बार उसमें कंफर्म नहीं हो पाता है, और फिर बाद में आपको दोबारा प्रेगनेंसी के लक्षण आने लगते हैं, या फिर जब भी आप टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट दोबारा से पॉजिटिव बताता है, ठीक है। तो हमें मेडिसिन खाने के 15वें दिन पे
अल्ट्रासाउंड कराना है, टीवीएस जो प्राइवेट पार्ट से होता है, और डॉक्टर को बताना है कि सर मैंने मेडिसिन खा ली थी पीरियड मिस होने से पहले ही, तो आप अच्छे से जरा चेक करके देखिए कि कहीं एम्ब्रियो चिपका तो नहीं रह गया है, क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा है, या मैं यही जानना चाहती हूँ कि मेरा केस क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है, कई सारी महिला इतनी ज्यादा पैनिक रहती है, इरिटेट होती है, मैडम मैं तो 2 दिन या 4 दिन बाद ही पता करना चाहती हूँ कि मेरा केस क्लियर हुआ है या नहीं। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम जब भी मेडिसिन खाते तो मेडिसिन खाने के 22 डेज के बाद हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है। अगर आप मेडिसिन खाने के 5 दिन 10 दिन बाद टेस्ट करेंगे तो उसमें लाइन तो आएगी, पर वो थोड़ी लाइट हो जाएगी। ठीक है, कई बार वो क्लियर पॉजिटिव भी आएगा, क्योंकि किसी किसी की बॉडी में बीटा एसएचजी हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा रहता है। तो वो जो बहुत ज्यादा बीटा एसएचजी का लेवल है या हाई लेवल है, उसको डाउन होने में या लो होने में काफी समय लगता है, 22 से 25 दिन का। ठीक है, अब अगर मैडम दवाई खाने के 5 या 10 दिन बाद हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो क्या उसमें 100% श्योरिटी मिल जाएगी? तो बिल्कुल भी नहीं। आप 5 दिन बाद कराए या 10 दिन बाद कराए, 5 दिन बाद कराओगे तो उसमें डायरेक्टली इनकम्प्लीट एबॉर्शन आएगा, और अगर आप 10वें दिन पे कराओगे तो उसमें आरपीओ से आएगा। कई महिलाओं को 10-12 दिन 14 दिन तक ब्लीडिंग चलती भी रहती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और केस में आरपीओ से आ रहा है तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, वो जो आ रहा है क्लोट्स अपना आप ही रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपको ब्लीडिंग चालू है। ठीक है, तो कभी भी आपको मेडिसिन खाने से 15 दिन के पहले अल्ट्रासाउंड तो कतई नहीं करवाना है। ठीक है, 15 दिन 14 दिन 15 दिन पे आप बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि जल्दी कराने से आपको टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं मिलना है और फालतू के पैसे बर्बाद होना है। ठीक है, और मेडिसिन खाने के 20 दिन से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करने से भी कोई मतलब नहीं रहता है। लोग 8-8 10-10 प्रेगनेंसी टेस्ट करके मेरे पास आते हैं, मैडम देखो इतने सारे टेस्ट कर लिए, हर टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं पेशेंट को यही बोलती हूँ कि अभी आपको दवाई खाए 20 से 22 दिन नहीं हुए, टेस्ट कैसे नेगेटिव आ जाएगा? क्योंकि कोई भी चीज है उसका हर एक पर्टिकुलर टाइम रहता है कि कितने दिन के बाद में वो हमें क्लियरिफिकेशन देगी, ताकि हम 100% समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि कोई भी फीमेल्स कितनी भी स्ट्रेस में है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, बट पीरियड डेट मिस होने से बिफोर हमें मेडिसिन नहीं लेना है, और जैसे ही पीरियड मिस हुआ 2-4 दिन में भी नहीं लेना। कम से कम पीरियड मिस होने के 10 दिन बाद ही आप दवाई लीजिएगा, और जब भी मेडिसिन लेते हैं तो अच्छे डॉक्टर से या एक्सपर्ट से सलाह करके दवाई खाइए, अपनी मर्जी से मत खाइए। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, दवाई खुद खा लेते हो, जब पीरियड्स नहीं आते तब डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर की भी डांट खाते हो। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप विस्तार से मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।